मैडम, मैं हेमराज शर्मा, पूर्व सचिव बिजली महादेव मंदिर कमेटी। मेरा आपके सामने सिर्फ इतना कहना है कि दो साल से बिजली महादेव प्रोजेक्ट का जो विवाद जो छिड़ा हुआ चला हुआ है, सबके सामने है, सरकार के सामने है, पब्लिक के सामने है। हुआ ये कि जब ऊपर सॉइल टेस्ट का जब काम चला था, उस वक्त देवते को जो नंगी धार का एरिया बिजली महादेव का सारा एरिया बिजली महादेव का है, उसकी परिधि में आता है। तो देवते ने बोला कि भाई इस परिधि में मेरे को नंगी धार के क्षेत्र में मेरे को किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो तब लोगों को आभास हुआ कि देवता ऐसा सब हो रहा था, तब लोग सड़कों पे उतरे, इस चीज़ का पुरजोर विरोध हुआ। उसके बाद हमने बिजली महादेव मंदिर कमेटी एज वेल एज जो भी हरियाणा है वहाँ की 3 बार विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता गया कि इस तरह का प्रोजेक्ट बिजली महादेव नहीं चाहता है। तो उसकी कॉपियाँ डीसी माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री उनको, गडकरी जी को, सभी को उस चीज़ में उस बारे में बात हुई। हालांकि जो वर्तमान सांसद है कंगना रनौत जी, इस विषय में उनके साथ भी 3 बार बात हुई। उन्होंने भी इस बात के लिए हमारा सहयोग भी दिया, लेकिन बाद में वो बात क्या हुआ क्या नहीं वो हमें कोई पता नहीं, लेकिन उनके पास भी हमने बात पहुंचाई थी। तो आज स्थिति ये है कि जो वर्तमान जो सरकार ने इसका जो टेंडर करवाया था, वो कमेटी भी वो जो कंपनी है वो धरातल पर काम करना शुरू कर दिया उसने। तो वहाँ पर हमें आभास हुआ कि जंगल भी काटे जा रहे हैं। जंगल मैडम, हम यहाँ आपके सामने ये कहना चाहेंगे कि सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि अगर जो टीडी के लिए एक बर्तनदार जाता है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो अगर टीडी के लिए घर बनाने के लिए लकड़ी के लिए जाते हैं सरकार के पास, तो 3-3 साल तक एक ही बहाना होता है कि सूखे पेड़ ढूंढो। तो सूखे पेड़ ढूंढते ढूंढते आदमी थक जाता है, लेकिन उसका ना टीडी मिलती है, ना उसका घर बनता है, ना कुछ और। तो आज सरकार हरे भरे पेड़ दंदना के काट रही है, और मतलब सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। आप अगर जाना चाहें तो मीडिया अगर जाना चाहे तो मौके पर जा सकता है। पूरा जंगल खाली किया गया है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आप इस देवते की भाषा को समझें, देवते की आवाज़ को समझें, देवता जो बोल रहे हैं उस बात को समझें, ताकि देवते की बात का भी मान रखा जाए तो हमारी बात का मान भी रखा जाए। तो हमारा इतना ही बोलना है। ये तो अब देवता ही है, देवता को अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो समय के हिसाब से उसका रिजल्ट तो देता है। हमें भी इस चीज़ का डर है, आभास है कि कभी ना कभी इस चीज़ का, क्योंकि हमारे भोलेनाथ है, ये बड़े संयम से काम करते हैं, ये हमारे को समय दे रहे हैं अभी कि भाई अभी सुधरो आप, लेकिन सुधर कोई नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कोई भी सुधर नहीं रहा है। तो इसलिए समय रहते या समय के हिसाब से भगवान भोलेनाथ इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। फतेह सिंह राणा, कोषाध्यक्ष मंदिर कमेटी बिजली महादेव। बिजली महादेव ने रोबे कंपनी वालों ने जो है हरे भरे पेड़ों की बलि दी, बहुत सारी पेड़ काटे गए, क्योंकि आरटीआई में तो हमें 72 पेड़ चील और कायल बताया गया है और 1 पेड़ दियार बताया गया है। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं। तो एक तब सरकार जो है कहती है, इनके मुख्य सचिव आदेश देते हैं कि हरे भरे पेड़ों का कटान नहीं होगा, इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा है। तो दूसरी तरफ जो है हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। तो बाकी जो हमारी देव संस्कृति वाले है, देववाणी है, तो हम देववाणी का सम्मान करते हैं और इस रोपवे का विरोध करते हैं। तो देवता ने पहले ही कहा है कि भाई नंगी धार में हमें नहीं चाहिए। अब नंगी धार कहाँ तक है तो ये भी समझना पड़ेगा, नंगी धार आती कहाँ तक है। एक तो है कि बिजली महादेव नंगी है, दूसरा है कि नंगी धार जो है जिया तक भी है। तो इसका जो है सभी देव समाज को, हमारे हरियाणा को, सभी को सोचना होगा कि नंगी धार है कहाँ तक। तो उसका जो है देव संस्कृति का पालन करना होगा, इसका सम्मान करना होगा। बाकी हम जो है विरोध करते रहेंगे, इसका जो पुरजोर विरोध करते रहेंगे। तो कंडी में है, बस गिनती तो हमने नहीं की, लेकिन कंडी बीट में काटे गए हैं। शायद हो सकता है इनके पास अनुमति है, कितने की है कितने की नहीं है, ये तो ये बताएंगे, आने वाला समय बताएगा। देखेंगे, हम बात करेंगे, विरोध करेंगे। और हमारा विरोध जो हम जो है देवता के साथ ही है। महादेव जो बोलेंगे हम उसका पालन कर रहे हैं। महादेव में छेड़खानी हुई, पहले जो पूरे हिमाचल में जो त्रासदी आई, उस वक्त भी रोबे कंपनी वालों ने मिट्टी परीक्षण के लिए खुदाई की थी वहाँ पे, और तभी पूरे हिमाचल में त्रासदी आई। दूसरी बार अभी जो एक कपाट हुआ हाल ही में 15 दिसंबर से 15 मार्च, और इसके बीच में भी
वहाँ पर रोबे कंपनी वालों ने खुदाई की, बुर्जियाँ लगाई, और उस दौरान भी देखो कुल्लू में देखा होगा आपने कितना नुकसान हुआ, बारिश आई। और तीसरी बार अभी जो पूरे हिमाचल में या 3-4 जगह जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ और वहाँ हरे भरे पेड़ों को काटना शुरू किया और पूरे हिमाचल में जगह जगह नुकसान हुआ, त्रासदी हुई। तो ये मैं देव प्रकोप ही मानता हूँ इसको ना। बाकी आगे क्या बोलूं, इस तरह से सरकार कर ही रही है कटान से, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध जो है आम जनता के लिए है, जरूर है, बाकी कोई नहीं है, सरकार के लिए कोई नहीं है। हरे पेड़ हो ये काटेंगे। मैं तो समझता हूँ कि एनजीटी को भी इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए कि हरे भरे पेड़ों को जो है क्यों इतनी संख्या में काटा जा रहा है। जो बिजली महादेव रोपवे का जो कार्य है वो अराउंड 3 हेक्टर्स टोटल एरिया डाइवर्टेड है जो कॉरपोरेशन को इनको रोपवे बनाने के लिए है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ मार्क्ड हैं वो 203 ट्रीज़ मार्क्ड हैं और इनिशियली अभी 72 ट्रीज़ को फेल करने की परमिशन दी गई है और ये कार्य फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने फर्दर यूज़र एजेंसी जो रहती है उन्हीं को इस कार्य को दिया है। तो जो भी टिम्बर यहाँ से निकल रहा है वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के डिपो में आएगा और उसके फर्दर वहाँ से एक सरकारी तौर पे उसकी जो ऑक्शन होता है जो मंथली बेसिस पे कॉरपोरेशन करती है उसके माध्यम से इसको डिस्पोज किया जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ ट्री और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की कॉस्ट है वो यूज़र एजेंसी ने जब भारत सरकार से परमिशन लिया तो उसी के दौरान इसमें डिपॉजिट करवा दी गई है और एक फॉर्मल परमिशन जो है इनको आ चुकी है। अभी तक जितनी भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है उसमें ऐसा विभाग की नॉलेज में नहीं है कि अवैध कटान वहाँ पे हो रहा है। अभी तक तो वही ट्रीज़ हैं जिनको मार्क किया गया है और उनकी फेलिंग की गई है। तो इस तरह की चीज़ जैसे मॉनिटरिंग रेगुलर होती है उसमें कोई सामने अभी नहीं आई है। इसमें तीन स्पीशीज़ मेनली हैं जिसमें कायल में मेनली जो पाइनस वॉलीचाना जिसको हम कहते हैं और चीड़ पाइन है जो चीड़ का वृक्ष रहते हैं और कुछ पेड़ इसमें देवदार के हैं। तो इनिशियली अभी जो प्रीडोमिनेंट ट्रीज़ की जो फेलिंग चल रहा है उसमें कायल और चीड़ के ज़्यादा हैं।